नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को नोटिफिकेशन तो मिल ही गई होगी कि HPU ने PG एग्ज़ाम्स की डेट शीट को अनाउंस कर दिया है। आप सभी को पता चल गया होगा कि 15 तारीख से हम सभी के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। क्या आप भी HPU ने जो एकदम से हमें डेट शीट अनाउंस कर दी है उससे हैरान हैं? क्या आप भी मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं? क्या आप भी अंदर से डरे हुए हैं कि इतने कम समय में एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करेंगे? क्या आपने भी पिछले 3-4 महीने से किताबों को देखा तक नहीं है? क्या आप भी अब परेशान हैं कि अब इतने समय में कैसे पास होंगे, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं? क्या आप भी अंदर से पूरी तरह से डरे हुए हैं? क्या आपको भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें पहले? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज आपसे इसी के रिगार्डिंग बात करने आया हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि 15 दिन में तैयारी कैसे की जाती है, क्योंकि मैं खुद 15 दिन में तैयारी करता हूँ। मैं नेट की तैयारी करता हूँ तो मैं हार्डली MA के सिलेबस को टच कर पाता हूँ। तो बिल्कुल लास्ट 15 से 20 दिन में ही मैं जो पढ़ता हूँ उसी 15-20 दिन में पढ़ता हूँ, और बाकी तो खैर खुदा की कृपा से जो होता है अच्छा हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि 15-20 दिन में कैसे तैयारी करें, कैसे अच्छे मार्क्स लाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये समय वो नहीं है कि अब आप किताब को पढ़ सकें। अगर आप मेरी तरह किताब पढ़ने के शौकीन हैं, नोट्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय किताब पढ़ने का समय नहीं है। इस समय तो मैं भी किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं भी नोट्स ही उठाऊंगा कहीं ना कहीं से। तो हालांकि मैंने तो खुद प्रिपेयर भी किया है कुछ बहुत, थोड़ा बहुत, लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं कि ये किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। आप अगर आपने नोट्स बना रखे हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो आप कहीं से ले लीजिए, किसी फ्रेंड से ले लीजिए, किसी सीनियर से ले लीजिए, किसी टीचर से पूछिए कि अगर वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अभी नोट्स प्रिपेयर करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात आप ये कर सकते हैं, कहीं से नोट्स ले लीजिए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि इस समय आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सीधे क्वेश्चंस याद कर लें, फिर तो वो कुछ समझ नहीं आएगा आपके, फिर तो वो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी सीधी। खैर ये भी एक तरह का रट्टा ही होता है, लेकिन फिर कुछ तो पता होना चाहिए आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपका टॉपिक है उसको यूट्यूब पर सर्च करें, उसके बारे में वीडियोज़ सुनें। जो अच्छे वीडियोज़ आपको लगती है 2-3 वीडियोज़ सुनिए, उससे आपका टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए और अपने टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो भी आप नोट्स पे क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो किसी से नोट्स लिए हैं, उन नोट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिए। ये 2 बातें आप कर सकते हैं। तीसरी बात, आप पिछले लगभग 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा लीजिए। 5 साल के अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हैं तो 3 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा लीजिए और उनमें नोट डाउन कीजिए कि कौन से क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट करती हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर देती हैं, लेकिन सेंस उसकी वही रहती है। तो आप चेक कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए और उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश कीजिए। उन्हीं के बारे में पढ़िए, उन्हीं के ऊपर अपनी पकड़ पूरी अच्छी तरह से बना लीजिए और वो ही रिपीट होंगे। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो ये आप एक बात कर सकते हैं। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि छोटे क्वेश्चंस जो हैं उनको कम से कम पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके ऊपर ज़्यादा टाइम ना मत लगाइए, क्योंकि अगर आपने बड़े क्वेश्चंस पढ़े हैं तो छोटे क्वेश्चंस उन्हीं में से बन जाते हैं। अगर कोई साइड में से आ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि आप MA के स्टूडेंट्स हैं। इतनी आपके आप में सेंस होनी चाहिए, इतनी आप में क्रिएटिव पावर होनी चाहिए कि आप 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन अपने लेवल पे कर सकें। इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि आप 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन खुद तैयार कर सकें बेसिक नॉलेज के साथ, फिर वो MA नहीं है, फिर तो वो MA ही है।
तो आप छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा से कम समय लगाने की कोशिश कीजिए और बड़े क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए और उनको पूरी तरह से पक्का कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस की। अभी आपने एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर तो आपका एनालाइजेशन अच्छा है, आपका डिक्शन अच्छा है, आप टॉपिक्स को समराइज़ अच्छे तरीके से कर देते हैं, फिर आपको शीट्स भरने की और ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर आप अपने टॉपिक्स को पक्का कीजिए। जितने में आपको लगता है कि आप ढंग से समराइज़ और एनालाइज कर सकते हैं, उतने ही पेजेस में कीजिए। ज़्यादा आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी से नोट्स खरीदे हैं, आप मात्र क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, चीज़ें डिटेल्स में नहीं पढ़ते, या आप सिर्फ एक ही बुक से सहारा ले रहे हैं, 2-3 बुक्स को कंपेयर करके क्वेश्चंस नहीं तैयार किए हैं आपने, फिर आप शीट्स भरने की कोशिश कीजिए। आपको 40 शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, कोशिश कीजिए 40 नहीं तो कम से कम 35 शीट भर जाएं। देखिए, आप जितनी ज़्यादा शीट्स भरेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बड़ा रहेगा। तो ये एक बात ये कोशिश कीजिए कि शीट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो 2 से 3 मार्क्स के, उसको 3-3 4 पेजेस में करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है, ये आप एग्ज़ाम में रिपीट नहीं कर सकते। आप एमए के स्टूडेंट से आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस भरने होते हैं। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें हाँ 1.5 से ज़्यादा पेजेस आप नहीं पढ़ सकते। अगर ज़्यादा भरने ही हैं आपको तो 2 भर दे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, इतनी आपको छूट नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो क्वेश्चंस है वो 1.5 पेजेस में ख़त्म हो जाए। वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। और जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं उनको आप जितना बड़ा कर सकते हैं, जितने आप में लेवल है, जितना आप बड़ा जा सकते हैं उतना चाहिए। 6 से 7 8 9 10 पेज भर सकते हैं उसके, तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, वो तो आप लिमिटलेस है, जितना आप भर सकते हैं उतना भरिए। तीसरी बात, आप चीज़ों को रिपीट मत कीजिए। जितनी कम मिस्टेक्स कर सकते हैं उतनी कम मिस्टेक्स कीजिए। थोड़ा खुला लिखने की कोशिश कीजिए और थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कीजिए। और मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम कीजिए। जब आप जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम करते हैं तो आप बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए कोशिश कीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम हों और आपने खुला लिखा हो, साफ लिखा हो, एग्ज़ामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आपने गंदा लिखा होगा, साफ़ नहीं लिखा होगा, तो फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा आपके एग्ज़ाम की ओर। तो जो मैंने आपको टॉपिक्स पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास बहुत कम समय है, तो बेसिक चीज़ों की ओर जाइए और मेन चीज़ों की ओर जाइए। फालतू डिटेल्ड में पढ़ना अभी आपके पास इतना समय नहीं है। फिर भी मैंने आप इस वीडियो में आपको मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के रिलेटेड, तैयारी करने के रिलेटेड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भेज सकते हैं। और फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।